अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपकी जो बुक 2 है उसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपकी अगस्त में टर्म होनी है उसमें आपका 1/3 सिलेबस होगा। तो जो बुक 1 थी उसके 10 चैप्टर थे, उनमें से हमने 4 पढ़ लिए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो चैप्टर हैं वो हम उसके टर्म के बाद पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे हीरोज़। इसमें से पहला आपका चैप्टर है फर्स्ट ईयर एट हैरो। ठीक है, हैरो में पहला साल। बड़ा मशहूर राइटर है, ठीक है, स्पेंसर चर्चिल इसको लिखने वाला है। ये बड़ा फेमस प्राइम मिनिस्टर भी रहा इंग्लैंड का। तो वो अपना स्कूल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है। वो इस चैप्टर में आपको बताएगा कि एज अ स्टूडेंट वो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। ठीक है, हैरो जो बड़ा मशहूर स्कूल था वहाँ पे उसका एडमिशन कैसे हुआ। ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ वो शेयर कर रहा है स्पेंसर चर्चिल जो है। तो इसके आज हम क्या करते हैं कि इसको हम रीड करते हैं। कहता है, आई हैड स्केरसली पास माई 12th बर्थडे वन आई इंटर द इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ एग्जामिनेशंस। आई हैड स्केरसली, मैंने मुश्किल, स्केरसली का मतलब क्या होता है जी, मुश्किल से। पास्ट गुजारी थी, माई 12th बर्थडे अपनी 12वीं सालगिरह। कहता है मैंने बमुश्किल अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी, यानी वह बमुश्किल कहता है मैं 12 साल का हुआ था। व्हेन आई इंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, द इन हॉस्पिटेबल रीजन, इन हॉस्पिटेबल नाखुशगवार रीजन्स हल्के में ऑफ एग्ज़ामिनेशन इम्तहानात के, जब मैं इम्तहानात के नाखुशगवार हल्कों में दाखिल हुआ। कहता है बाबा मुश्किल में 12 साल का हुआ था जब मैंने इम्तहान देना शुरू कर दिए दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, जिनमें अगले 7 साल तक आई वॉज डेस्टिन्ड, मेरे में किस्मत में लिखा था टू जर्नी सफ़र, जिसमें अगले 7 साल तक मेरी किस्मत में सफ़र लिखा था। यानी अगले 7 साल तक कहता है मैंने एग्जामिनेशंस में जो था वो शामिल होना था, इम्तहानात मैंने देने थे। कहते दीज एग्जामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, ये जो एग्जामिनेशंस थे, ये जो इम्तहानात थे, वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश थी। कहता मैं एग्जामिनेशंस को पसंद नहीं करता था, उसके आगे वो रीज़न बताएगा क्यों वो एग्जामिनेशन उसे पसंद नहीं थे। कहता उसकी वजह क्या है, द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वॉज आलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीड लीस्ट। कहते द सब्जेक्ट्स मज़ामीन विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, जो मुमतहिन को बहुत ज़्यादा पसंद थे, डियरेस्ट उनको प्यारे थे, पसंद थे। एग्जामिनर्स कहते मुमतहिन, इम्तहान लेने वाले। ठीक है, वो मज़ामीन जो मुमतहिन को बहुत ज़्यादा पसंद थे, वर आलमोस्ट, वो तकरीबन सारे के सारे, इनवेरिएबली हमेशा से, दोज वो थे। इनवेरिएबली यानी ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूसली हो, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर। कहता है वो जो मज़ामीन थे, जो एग्ज़ामिनर्स जो थे या मुमतहिन जो थे उन्हें पसंद थे, वो तकरीबन हमेशा से वही थे, आई फैंसी लीस्ट, जिनके बारे में मैं कम सोचता था या जिन्हें मैं कम पसंद करता था। ठीक है, कहते हैं वो इम्तहानात जो वो मज़ामीन जो एग्ज़ामिनर्स थे जिनको पसंद करते थे, मेरे लिए वो थे जिन्हें मैं पसंद नहीं करता था। आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड, आई वुड लाइक, मैं पसंद करता था, टू हैव बीन एग्जामिन्ड, कि मेरा इम्तिहान लिया जाए, इन हिस्ट्री तारीख़ का, पोइट्री शायरी का, इन राइटिंग ऐसे या मजमून निगारी, राइटिंग ऐसे होता है मजमून लिखना। कहता है मेरे लिए मुझे ये तीन सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, हिस्ट्री का, पोइट्री और राइटिंग ऐसे, यानी तारीख़ के बारे में मुझसे पूछ लें, पोइट्री के बारे में पूछ लें, शायरी के बारे में पूछ लें, या मजमून निगारी मुझसे करवा लें। तो मैं क्या चाहता था कि मुझे इन जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मेरा इम्तिहान लिया जाए। द एग्जामिनर्स, मुमतहिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मुमतहिन जो थे, वर पार्शल, वो झुके हुए थे, वो माइल थे, टू लैटिन, लैतीनी ज़ुबान की तरफ, एंड मैथमेटिक्स और रियाजी की तरफ। कहता है एग्जामिनर चाहते थे क्योंकि उस वक्त लैटिन जो थी बड़ी पावरफुल लैंग्वेज थी, जिस तरह आज हमारी इंग्लिश है ना, उस तरह लैटिन थी। तो जिस सारा सिलेबस आपका लैटिन में हुआ करता था। ठीक है, बाद में फिर इसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई और इंग्लिश आ गई। तो उस वक्त कहते थे लातीनी और रियाजी में, वो कहते थे कुछ में मुझसे इम्तिहान लेना चाहते थे। ये सारी चीज़ें थी। एंड देयर विल प्रीवेल्ड, और उनकी मर्ज़ी जो थी वो गालिब थी, क्योंकि वो विल कहते हैं मर्ज़ी को, प्रीवेल्ड होता है ज़ाहिर होना, गालिब आना। ठीक है, क्योंकि वो मतलब इसका ये है कि वो जो चाहते थे वही कर सकते, उन्होंने करना था। क्यों, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी या किसी और स्टूडेंट की बात नहीं मानी थी, क्योंकि उस वक्त वो गालिब थे, उनके पास अथॉरिटी थी, वो एग्जामिनर्स थे, वो जो चाहे पूछ सकते थे। तो देयर विल प्रीवेल्ड, उनकी जो मर्ज़ी थी वो गालिब आ गई या गालिब थी। मोर ओवर, इसके अलावा द क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड,
वो सवाल जो वो पूछते थे ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, इन दोनों मज़ामीन के मतलब, वर आलमोस्ट वो तकरीबन इनवेरिएबली हमेशा से दोज वो थे टू विच आई वाज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, जिनका मैं हमेशा से सली बख्श जवाब तजवीज़ नहीं कर सकता था। कहता है एक मसला था सब्जेक्ट का, दूसरा वो सब्जेक्ट्स जो थे उनके जो सवाल मुझसे पूछे जाते थे वो ऐसे थे कि जो मुझे नहीं आते थे, और हमेशा से जिनका मैं तसल्ली बख्श जो जवाब था वो उसकी जो है वो तजवीज़ नहीं कर सका। सजेस्ट होता है तजवीज़ करना, सेटिस्फैक्ट्री तसल्ली बख्श। कहता उन सवालात जो थे उनके जो जवाब थे वो मैं तसल्ली बख्श नहीं दे सका था हमेशा से। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू। कहते हैं हमेशा आई शुड हैव लाइक मैं पसंद करता था टू बी आस्क्ड के मुझसे पूछा जाए, टू से कहने के लिए व्हाट आई न्यू जो मैं जानता हूँ। कहते हैं मैं हमेशा से ये कहता था कि मुझसे वही पूछा जाए जो मैं जानता हूँ। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क, वो हमेशा वही चीज़ पूछने की कोशिश करते थे व्हाट आई डिड नॉट नो, जिसके बारे में जानता नहीं था। कहता मैं चाहता था कि मुझे जो आता है मुझसे वो पूछा जाए, लेकिन वो मुझसे हमेशा वही क्वेश्चन पूछते थे जो मुझे नहीं आता था एग्जामिनेशन में। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज। कहता है व्हेन आई वुड हैव विलिंगली, जब मेरी मर्ज़ी हुआ करती थी, डिस्प्लेड कि मैं ज़ाहिर करूँ माई नॉलेज अपने इल्म को। कहता है जब मैं अपने इल्म को ज़ाहिर करना चाहता था, दे सो टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, वो चाहते थी कि मेरी जहालत को क्या करें, वो ज़ाहिर करें। एक्सपोज होता है सामने लाना, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को। कहता है जब मैं चाहता था कि मैं अपना इल्म ज़ाहिर करूँ, वो चाहते थे कि मैं अपने जहालत को क्या करूँ, ज़ाहिर करूँ, यानी वो ऐसी चीज़ें पूछते थे जो मुझे नहीं आती थी। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इस तरह का जो बर्ताव था, ट्रीटमेंट वैसे कहते हैं इलाज को, यहाँ मतलब का बर्ताव, ठीक है। इस तरह का जो बर्ताव था हैड ओनली वन रिजल्ट, इसका सिर्फ एक ही नतीजा था, आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, कि मैं इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका। कहते हैं जब इस तरह की सिचुएशन मेरे पास आई तो मैं इम्तहानात में कोई अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका। ये कहते दिस वाज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, दिस वाज स्पेशली ट्रू, ये ख़ास तौर पर सच साबित हुआ था, ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेरे दाखिले के इम्तहानात में, टू हैरो की। कहते हैं हैरो में जब मैं दाखिले का इंट्रेंस, आपको ना एंट्री टेस्ट वगैरह जो आप देते हैं किसी स्कूल में एडमिशन के लिए, ठीक है, उसको, तो कहता है ये ख़ास तौर पर दुरुस्त साबित हुआ, ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेरे दाखिले के इम्तहानात में, टू हैरो क्या हैरो में जब मैं दाखिले का इम्तहान देने गया तो ये बात उस वक्त मेरे लिए सच साबित हुई। द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन, कहते हैं हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन जो था, हाउ एवर ताहम टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू, उसने फ़राख दिली से व्यू जायज़ा लिया, ऑफ माई लैटिन प्रोज, मेरे लातीनी नसर का। कहते ताहम हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन ने मेरे लातीनी नसर के पर्चे का एक फ़राख दिली से जायज़ा लिया। व्यू होता है जायज़ा लेना, ब्रॉड माइंडेड वसीउ नज़री से, वसीउल कल्बी से, फ़राख दिली से, ठीक है। ही शोड डिसरमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, ही शोड, उन्होंने दिखाई, डिसरमेंट होता है फरासत, अक्लमंदी, ठीक है, उन्होंने फरासत दिखाई, इन जजिंग, परखने में, माई जनरल एबिलिटी, मेरी अमूली काबिलियत को, उन्होंने मेरी अमूमी काबिलियत को परखने में फरासत का मुजाहरा किया या अक्लमंदी का मुजाहरा किया। दिस वाज द मोर रिमार्केबल, कहते ये बात बहुत ज़्यादा अहम थी, बिकॉज आई वाज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि आई वाज फाउंड अनएबल, मैंने अपने आप को इस काबिल ना पाया, टू आंसर के मैं जवाब दे सकूँ, अ सिंगल क्वेश्चन, किसी एक भी सवाल का, इन द लैटिन पेपर, लातीनी पेपर में। कहता है अब वो असल में बात ये करना चाह रहा है कि मुझे जब मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया तो मुझे कोई भी क्वेश्चन लैटिन पेपर का नहीं आता था, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ के हेड मास्टर थे उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिशन दे दिया। तो कहते हैं ये बात ज़ाहिर करती है कि वो बहुत ज़्यादा क्या थे जी, वो अक्लमंद थे, वो उन्होंने फरासत का मुजाहरा किया, तो वो असल में ये बात कर रहा है, ठीक है। अब कहता है कि क्या हुआ, मैंने वो पेपर हल कैसे किया, आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, आई रोट, मैंने लिखा, माई नेम, अपने नाम, एट द टॉप ऑफ द पेज, सफ़े के ऊपर। कहता है मैंने सबसे पहले सफ़े के ऊपर क्या किया जी, अपना नाम लिखा, जिस तरह पेपर में होता है। आई राइट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, आई रोट डाउन, सॉरी, ठीक है, मैंने वहाँ पे नीचे लिखा द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, सवाल के नंबर को 1 ठीक है। कहते इस तरह फिर मैंने क्या किया, नीचे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा या सवाल नंबर 1 लिखा, जिस तरह आपका पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका होता है। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा सोच और विचार को, रिफ्लेक्शन वैसे कहते हैं अक्स को, या मतलब सोच के बाद, सोचना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच और विचार के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट, मैंने उसके गिर्द कोसेन लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, ब्रैकेट आपको पता है उर्दू में कोसेन कहते हैं।
10 इस तरह, ये आगे जो उसने लिखा हुआ है ना, देखें एक लिख के उसके इर्द गिर्द उसने क्या किया जी, ब्रैकेट डाली हुई है। कहते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, सोचता रहा, कुछ भी मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने क्वेश्चन के गिर्द क्या लीजिए, ब्रैकेट्स डाल दी। बट देर आफ्टर, लेकिन इसके बाद आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, मैं कोई भी ऐसी चीज़ ना सोच सका कनेक्टेड जो जुड़ी हुई हो विद इट, इसके साथ। कहता है इस सवाल के मुतालिक, इट से मुराद क्या है, उस क्वेश्चन। कहता है उस क्वेश्चन से मुतालिक मैं कोई भी चीज़ सोच ना सका, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ से मुतालिक नहीं आती थी। ठीक है जी। दैट वाज ईदर रेलिवेंट, या तो उससे मिलती जुलती हो, और ट्रू, या सच्ची हो। यानी सवाल के मुतलका कोई भी चीज़ जो उससे मुतलका हो, जो मैं लिख सकूं, उस तरह की कोई चीज़ मैं सोच ना सका। ये बता रहा है कि उसने लैटिन पेपर अटैम्प्ट कैसे किया। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ डिड द राइटर अटैम्प्ट हिज लैटिन पेपर, ये पूछा जा सकता है आपको। इंसिडेंटली, हादसाती तौर पर, देर अराइव्ड, वहाँ पे आ गए, फ्रॉम नोवेयर, कहीं से, ठीक है, कहीं से आ गए, इन पर्टिकुलरली, खास तौर पर, अ ब्लॉट, एक दब्बा, ठीक है, वहाँ पे दब्बा आ गया, एंड सेवरल स्मजेस, और बहुत से निशान, स्मजेस कहते हैं छोटे छोटे निशान स्याही के, ठीक है। कहते हैं पता नहीं कहाँ से वहाँ पे दब्बा और छोटे छोटे निशान जो थे वो आ गए पेज पे, यानी पेन के ज़रिए शायद उसने वहाँ पे स्याही इंक जो थी वो आ गई थी। आई गेज्ड, मैं देखता रहा, फॉर 2 होल आवर्स, पूरे 2 घंटे, एट दिस सैड स्पेक्टेकल, इस अफसरदा मंजर को। कहता है इस अफसरदा मंजर को पूरे 2 घंटे घूरता रहा, गेज, ठीक है। एंड देन, और फिर, मर्सीफुल अशर्स, मर्सीफुल मेहरबान, अशर्स उस्ताद, टीचर्स। ऑशर्स असल में वो इसके लिए यूज़ होता है, उसने टीचर्स का वर्ड यूज़ नहीं किया। ऑशर्स जो होते हैं वो आपके जो है वो रेगुलर टीचर नहीं होते, वो ये समझ लें कि आपके असिस्टेंट टीचर होते हैं, ठीक है। कोई आप जो इम्तहान देने वाले निगरान हो गए, या जिनके साथ आप जो है वो रेगुलर क्लासेस तो नहीं लेते, वैसे आपकी वो हेल्प करते हैं किसी चीज़ में, तो वो उनको कहते हैं ऑशर्स। इसलिए उसने यहाँ पे टीचर्स का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, ठीक है। कहते हैं फिर मेहरबान उस्ताद जो थे, कलेक्टेड, उन्होंने जमा किया, माई पीस ऑफ फुलस्कैप, मेरे पेपर को। फुलस्कैप क्या होता है जी, पेपर। विद ऑल द अदर्स, बाकी सब के साथ, एंड कैरीड इट अप टू द हेड मास्टर्स टेबल, और उसे हेड मास्टर के मेज़ पे ले गए। कहता फिर बाकी तुलबा के साथ उन्होंने मेरे पेपर को भी जमा किया, हाल मैंने लिखा कुछ भी नहीं था, ठीक है, और वो हमारे जो हेड मास्टर थे उनके मेज़ पे ले गए। अब उन्होंने उसको जांचना था, परखना था। इट वाज फ्रॉम दी स्लेंडर इंडिकेशन, कहता है ये हल्का सा इशारा था, ऑफ स्कॉलरशिप, उनके इल्म, स्कॉलरशिप ऐसे कहते हैं वजीफ़े को, या मुराद होगा उनकी फरासत, इल्म, अक्लमंदी, उनकी अक्लमंदी का। दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, कि मिस्टर वेल्डन ने यह नतीजा निकाला, दैट आई वाज वर्दी टू पास इनटू हैरो, कि मैं इस काबिल हूँ, टू पास इनटू हैरो, को मैं हैरो में दाखिल हो जाऊँ। कहते हैं जब मैंने लिस्ट पे अपना नाम देखा, जब मुझे ये खबर मिली कि मुझे हैरो में एडमिशन मिल गया है, तो मुझे मेरे जो हेड मास्टर थे उनके फरासत और अक्लमंदी का हल्का सा इशारा मिल गया, कि बावजूद इसके कि मैं लैटिन पेपर जो था वो सॉल्व नहीं कर सका, उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। इस चीज़ ने जाहिर किया कि वाक़यातन वो क्या है जी, अक्लमंद है। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, कहता है ये एजाज़, इस एजाज़ के हकदार वो ही हैं, क्रेडिट कहते हैं एजाज़ को, ठीक है। कहता है मेरा एडमिशन वहाँ पे होने के हकदार वो हैं। इट शोड, ये ज़ाहिर करता है, दैट ही वाज अ मैन, वो ऐसे आदमी थे, कैपेबल, जो इसकी सलाहियत रखते थे, ऑफ लुकिंग बनीथ द सर्विस ऑफ थिंग्स, कि वो चीज़ों को गहराई से देख सके। बनीथ सर यानी गहराई के नीचे जाके, ठीक है। सरफेस कहते हैं बिल्कुल वो ज़ाहिरी जो थी उस चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते थे। अगर वो ज़ाहिरी पेपर पे डिपेंड कर रहे होते तो उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं देना था, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ों को जज करने की काबिलियत रखते थे, ठीक है। मैन एक ऐसा आदमी था, ना डिपेंडेंट, जो इंसार नहीं करता था, अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस, जिसने इंसार नहीं किया था अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन, सिर्फ पेपर के ज़ाहिरी शक्ल सूरत। मैनिफेस्टेशन होता है इजहार, वैसे किसी चीज़ का ज़ाहिर होना, सिर्फ ज़ाहिरी पेपर पे उन्होंने जो था वो इंसार नहीं किया था। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, कहता हमेशा मेरे दिल में उनके लिए बड़ा एहतराम रहा, इज़्ज़त रही। रिगार्ड कहते हैं एहतराम, इज़्ज़त को। कहता हमेशा से मेरा जो है दिल उनके लिए इज़्ज़त से भरपूर रहा, और मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त रही, कि इसके बावजूद उन्होंने मुझे क्या किया जी, वहाँ पे एडमिशन दे दिया।